नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2025 में देव उठनी एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत खोलने का सही समय और साथ ही जानेंगे व्रत का पारण कब, कैसे और क्या खाकर करना शुभ होगा। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आसान राह फॉर यू में। दोस्तों, कार्तिक शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देव उठनी और देवस्थान एकादशी कहा जाता है। यह तिथि भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तिथि है। इस दिन भगवान विष्णु 4 मास के शयन के बाद जागते हैं और इसी दिन से चतुर्मास का समापन होकर शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार आप कोई भी व्रत करते हैं तो उसे पूरे विधि विधान से कर व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए, तभी आपको व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं साल 2025 में देव उठनी एकादशी व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत का पारण कब, कैसे और क्या खाकर करना शुभ होगा। दोस्तों, देव उठनी एकादशी का व्रत 1 नवंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 नवंबर प्रातःकाल 9:11 पर। एकादशी तिथि का समापन होगा 2 नवंबर प्रातःकाल 7:31 पर। दोस्तों, पूजा का अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 5 बजे से प्रातःकाल 5:48 तक। अब जान लेते हैं देव उठनी एकादशी व्रत खोलने का सही समय क्या रहेगा। दोस्तों, एकादशी के व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। पारण के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। दोस्तों, साल 2025 में देव उठनी एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन 2 नवंबर दोपहर 1:11 से दोपहर 3:23 तक किया जाएगा। इस दिन व्रत खोलने के साथ ही दान धर्म के कार्य कर व्रत संपन्न होगा। अब जान लेते हैं व्रत क्या खाकर खोलें और पारण की विधि क्या रहेगी। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि देव उठनी एकादशी व्रत का पारण कैसे करना चाहिए और क्या खाकर करना शुभ होता है। तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है। इस दिन पारण का शुभ मुहूर्त देखकर पारण करें। दोस्तों, व्रत के पारण वाले दिन प्रातःकाल उठकर सभी कामों से निवृत्त हो जाएं और गंगा जल मिले जल से स्नान करें। अब तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य देव को ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ दें। दोस्तों, इसके बाद पुनः भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा कर उन्हें भोग लगाएं और पूजा करने के बाद अपनी सामर्थ्य अनुसार जल, फल, वस्त्र, अनाज आदि कुछ न कुछ दान अवश्य करें। इसके बाद प्रसाद स्वरूप जल या पंचामृत, तुलसी का पत्ता, फल या फिर भोग लगाया हुआ चरणामृत ग्रहण कर व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखें कि व्रत हमेशा मीठी चीज का सेवन कर ही खोलना चाहिए। नमक से संबंधित चीजों से व्रत नहीं खोलना चाहिए। अब जान लेते हैं व्रत कब खोलें। दोस्तों, अब बात आती है कि व्रत का पारण कब करें और व्रत कब खोलें। तो शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण या व्रत खोलने की विधि द्वादशी तिथि में ही करनी चाहिए। हालांकि एकादशी व्रत का दान आप एकादशी या द्वादशी दोनों ही तिथियों में कर सकते हैं, लेकिन व्रत द्वादशी के ही दिन खोला जाता है। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को हरिवासर कहा जाता है। इस दौरान एकादशी का पारण करना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के दिन हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। जय श्री हरि। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।